नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके स्टडीज़ ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 2025 सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम सीडीपी की क्लासेस देख रहे हैं। हमने क्लास 4 कंप्लीट कर दी है, जिसमें हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। आज हमारी क्लास 5वीं है और आज हमारा टॉपिक कौन सा है? तीसरा, समाजीकरण की प्रक्रिया यानी कि सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है, कुछ डेफिनेशन है इसमें। देखो, रॉस के अनुसार समाजीकरण का सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास होता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा व क्षमता का विकास होता है। यानी कि जो भी व्यक्ति समाज में रहते हुए मतलब पूरे समाजीकरण को एक्सेप्ट करता है, एक साथ कार्य करने की उनमें क्षमता, एक साथ कार्य मतलब समूह वाले कार्य करना, ठीक है, या उनमें भाईचारे का विकास होना ही क्या है? समाजीकरण की प्रक्रिया है। किम्बरलैंड के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व संस्कृति क्षेत्र में प्रवेश करता है, समाज के समूहों का सदस्य बनता है व समाज के मूल्यों को स्वीकार करता है, ठीक है। यानी कि व्यक्ति क्या करते हैं, समाज में कैसे रहना है, उनकी संस्कृतियाँ क्या क्या है, उस चीज़ को देखता है और उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। उनके मूल्यों को, हम अगर समाज में हैं तो समाज के कुछ मूल्य हैं, भाई ये नहीं कर, ये करना गलत है, ये करना सही है, ठीक है। तो ये इन मूल्यों को क्या करता है? स्वीकार करता है और समाज के समूह का सदस्य बनता है और समाज के मूल्यों को भी एक्सेप्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा समाजीकरण के प्रकार। समाजीकरण के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा प्राथमिक समाजीकरण, जो कि हम अपने घर से सीखते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा द्वितीय समाजीकरण या गौण समाजीकरण, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है। इसमें क्या होता है, देखो, ये बालकों में भविष्य में होने वाले समाजीकरण के लिए आधार सृजित किया, आधार है जो वो क्या करते हैं? सृजित करते हैं, बनाता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम कुछ भी अपने परिवार से सीखते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये क्या करता है, बालकों में जो भविष्य में जो समाजीकरण का जो बेस है उस चीज़ को बनाता है, ठीक है। बालक के जीवन की शुरुआत होती है क्योंकि ये जन्म से शुरू होता है, ठीक है, और घर से शुरू होता है। व्यवहारिक ज्ञान सीखता है, ठीक है, कैसे मतलब व्यवहार करना है दूसरे पर्सन से, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा, संस्कृति और मूल्यों का विकास होता है, ठीक है। अपनी संस्कृति को समझता है, पहले भाषा सीखता है, एक दूसरे से बातचीत करना सीखता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें अपने उसके जैसे आसपास के देखते हैं, अपनी संस्कृति को देखता है, उसको फॉलो करता है, ठीक है। और इसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है? आपके परिवार हो गया, मित्र हो गया, या जो स्वयं इस चीज़ को कर रहा है, ठीक है, अभिकर्ता। यानी कि जैसे बालक है, ठीक है, तो बालक ही तो सीख रहा है प्राथमिक समाजीकरण में, तो यही अभिकर्ता कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द्वितीय या गौण समाजीकरण। द्वितीय गौण समाजीकरण क्या होता है? जिसमें हमारा विद्यालय आ जाता है, खेल का मैदान आ जाता है, ये द्वितीय गौण समाजीकरण है, ठीक है। विद्यालय हमारा हमेशा द्वितीय समाजीकरण में आता है। बालक सामूहिक तरीके से सीखने के व्यवहार को अपनाता है, ठीक है। उसमें क्या था, उसका बेस सज्जित होता है, ठीक है, किसमें? तो प्राथमिक समाजीकरण। द्वितीय समाजीकरण में क्या होता है, बालक ग्रुप यानी कि टीम वर्क, कैसे टीम वर्क में काम करना है उस चीज़ को समझता है और उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है समाजीकरण की अवस्थाएं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले शैशव काल होता है, जो कि हमने देखा था, जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। इसमें ये क्या है, जन्म से आरंभ होता है। अनुकरण की प्रवृत्ति, अनुकरण यानी कि हमें फॉलो करना। बच्चा क्या करता है, अपने पेरेंट्स को फॉलो करता है। जिससे पेरेंट्स बोलते हैं वैसे ही बच्चा भी बोलने की कोशिश करता है, ठीक है। भाषा का विकास होता है क्योंकि इसमें भाषा सीखने की सबसे तीव्र प्रवृत्ति होती है बच्चों में, बहुत तेजी से बच्चों की भाषा का विकास होता है, ठीक है। माता पिता पर निर्भर होते हैं, ठीक है, ये तो सबको पता ही है। नेक्स्ट हमारा है प्रारंभिक बाल अवस्था। प्रारंभिक बाल अवस्था में क्या क्या प्रवृत्ति होती है बच्चों की? ये तो 2 तरह की होती है, पता ही था आपको। एक प्राथमिक और एक उत्तर, ठीक है। उत्तर प्राथमिक बाल अवस्था होती है जो 2 से 6 वर्ष तक होती है, और बाकी जो उत्तर बाल अवस्था होती है 2 से 6 से 12 वर्ष तक की होती है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रवृत्तियाँ होती है बच्चों की? एक तो आक्रामकता व नाराज होने की प्रवृत्ति, यानी कि गुस्सा, एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं बच्चे, है ना, और नाराज भी हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, अभिभावकों के निर्देशों को इनकार करने की प्रवृत्ति। जैसे अगर बच्चे कुछ कहो तो ना कर देते कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, है ना। उसके अलावा सहयोग की भावना, ठीक है। इसके अलावा अगर कई बार उनका मूड बन जाए तो हेल्प करने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। तो ये सब
प्रवृत्तियाँ होती है प्राथमिक बाल अवस्था में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है उत्तर बाल अवस्था। उत्तर बाल अवस्था में क्या होता है, अन्य लोगों के विचार व सुझाव को स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। जो अगर किसी ने हमें सुझाव दिया है बच्चे को, या हम में से किसी ने भी सुझाव दिया है, या इसमें ये किसी भी टॉपिक पे अगर उनको कोई सुझाव देते हैं तो उसको सोचना कि क्या ये सही है नहीं है, तो ये मतलब वो उस चीज़ को स्वीकार करते हैं, ठीक है। कई बार कहना मान भी लेते हैं कि हाँ ये बात सही बात है ना, तो उस चीज़ को स्वीकार करने की प्रवृत्ति भी आ जाती है। प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है, कंपटीशन अपने मित्र से, अपने सहपाठी से, कि इसके नंबर ज़्यादा हैं तो मुझे भी इससे ज़्यादा लाने हैं, तो कंपटीशन की भावना भी बढ़ जाती है। पक्षपात व भेदभाव की प्रवृत्ति का विकास होता है, ठीक है। अगर जैसे दो बच्चे हैं, अगर एक बच्चे को थोड़ा सा भी दुलार कर दिया तो दूसरा बच्चा क्या कर देता है, उनमें मतलब भेदभाव की, मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पक्षपात और भेदभाव की प्रवृत्ति का भी इसमें विकास हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा किशोर अवस्था, ठीक है। किशोर अवस्था आपको पता ही है, जो 12 से 18 वर्ष तक की होती है। समाजीकरण की जटिल अवस्था होती है, क्योंकि इसमें हमारे जो प्रजनन अंगों का विकास होता है, जो शारीरिक ढांचा है वो एकदम से हमारा बदलता है, ठीक है। समकक्ष मित्रों व समूहों के साथ समायोजन, ठीक है। मतलब कि क्या होता है, ग्रुप मेंटेन करने लग जाते हैं बच्चे, ठीक है। सामाजिक सूझबूझ का विकास होता है, समाज की चीज़ों को समझने लग जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है। आत्मविश्वास मजबूत होता है इसमें, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है आकर्षण का भाव, ठीक है। अगर लड़के मेल है तो उसका फीमेल की तरफ आकर्षण ज़्यादा होता है, और फीमेल है तो उसका मेल की तरफ आकर्षण होने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जोजेफ के अनुसार अधिकांश किशोर ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहते हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आज का टॉपिक भी सभी को समझ आया होगा, ठीक है। ये जो टॉपिक था हमारा समाजीकरण की प्रक्रिया, यानी कि सोशलाइजेशन प्रोसेस, यहीं पे होता है हमारा कंप्लीट। कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आई होप सभी को पसंद आया होगा। देखिए पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारा नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक बात और, जो पिछली क्लासेस हैं उनको भी ज़रूर रिवाइज़ करिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।